नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएन टाइप पॉइंट ग्रुप। सीएन टाइप अभी तक हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेक जो भी हमारी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो आई हैं ग्रुप थ्योरी की। डीएन टाइप में हम बेसिकली 3 टाइप स्टडी करने वाले हैं। वन इज़ डीएन, सेकंड इज़ डीएनडी एंड डीएनएच टाइप। डीएन टाइप किनको बोलते हैं? जिनमें सब्सिडरी एक्सिस प्रेजेंट होती है। सब्सिडरी एक्सिस कौन सी? C2 वाली। डीएन इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसको हम बोलते हैं डायहेड्रल पॉइंट ग्रुप। अब डायहेड्रल क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे, पर डायहेड्रल की वजह से इसका नाम, इस पॉइंट ग्रुप का जो भी है वो सिंबल डी से स्टार्ट हो रहा है। तो डीएन पॉइंट ग्रुप हमने स्टार्ट किया था। इसमें क्या क्या होगा? सीएन होगी प्लस NC2 होगी। एक्चुअली ये मैंने स्टार्ट कर दिया था कराना, लेकिन मैंने देखा कि वीडियो में ऑडियो तो आई नहीं, तो मेरे को दोबारा से अब वीडियो कट करके फिर से स्टार्ट करनी पड़ी है। तो इस वजह से ये आपको इतना लिखा हुआ दिख रहा है। तो डीएन में क्या क्या था? सीएन और प्लस NC2 एक्सिस आपको मिलेगी। इसमें कोई भी प्लेन प्रेजेंट नहीं होता है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई भी प्लेन नहीं होगा, सिर्फ एक्सिस प्रेजेंट होंगी, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। वो एग्जाम्पल जैसे COEN3 आ गया। देखो कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ये CO है, यहाँ पे N होता है, यहाँ पे N होता है, ये थोड़ा ऑक्टाहेड्रल टाइप होता है स्ट्रक्चर इसका। और ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अभी इसमें देखो, अभी आप लोगों को तो दिख रहा होगा, इसमें अभी तो बोल दोगे प्लेन भी है, लेकिन एक्चुअली में ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये ऊपर की तरफ होता है, ये वाला ऊपर की तरफ होता है अबोव द प्लेन, ये अबोव द प्लेन है। और ये वाले, ये आपको पीछे की तरफ मिलेंगे, ये है पीछे की तरफ, बिलो द प्लेन। ठीक है, अब इसमें देखो C3 दिख रही है आपको कहीं से? C3 दिख रही है बिल्कुल, कोबाल्ट में से सेंटर से इसमें C3 है, यहाँ से C3 है इसमें। अगर यहाँ पे C3 लगाओगे तो क्या होगा? ये वाला पॉइंट इसके साथ इंटरचेंज करेगा, ये यहाँ आ जाएगा। ये जो अबोव द प्लेन आ रखा है वो इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा, और ये बिलो द प्लेन किसके साथ हो जाएगा? इसके साथ। यानी कि एक तरीके से ये समझो, ये पूरी यूनिट यहाँ आ जाएगी घूम के। और ये वाली यूनिट कहाँ जाएगी? ये वाली कहाँ जाएगी घूम के? ये वाली यहाँ आ जाएगी, और ये वाली यूनिट यहाँ आ जाएगी। तो C3 तो इसमें है, यानी एक तरीके से ये ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है पंखे की तरह ऐसे। तो इसमें C3 तो है, क्लियर है। अब इसमें C2 नज़र आ रही है आपको? अरे ये क्या किया मैंने, वापस इसको बैक लेके जाते हैं। इससे अच्छा तो मैं दोबारा ही बना लेती। क्या ही खेला खेल दिया मैंने। चलो, C3 समझ आ गई भाई कैसे है। अब C2 देखो, इसमें C2 कैसे होगी? C2 ये हो सकती है या, अरे C2 ये देखो, यहाँ से C2 क्या होगा? ये जो पीछे की तरफ दिख रहा है वो पलट के 180 डिग्री का चेंज बोलते हैं ना, ये पलट के क्या चला जाएगा? ये तो यहाँ पे चला जाएगा अबोव द प्लेन, और ये वाला इसके साथ इंटरचेंज हो रहा है। तो इसमें C2 तो है। अब अपना रूल याद करो, हमने क्या देखा था कि अगर किसी में CN एक्सिस है उसके अंदर या तो 0 C2 होगी, और अगर एक भी C2 होगी तो कितने C2 होंगे? NC2। यहाँ पे क्या थी? C3 एक्सिस प्रेजेंट थी, C2 भी मिल गई, तो C2 कितनी हो जाएंगी? 3C2 प्रेजेंट होगी इसमें। ठीक है, अब इसमें प्लेन बता दो मेरे को कहीं पे। क्या यहाँ पे प्लेन हो सकता है? कहीं पे भी दिख रहा है प्लेन? अब तुम सोचो कि यहाँ से ही प्लेन लगा दो, यहाँ से ये वाला प्लेन लगा दो, लगा लो प्लेन। ये तो ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, यानी इसको यहाँ ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना दिखने का, ऊपर तो है ही नहीं, तो इसके अंदर कोई भी प्लेन नहीं है, नो प्लेन। इसके अंदर क्या है? सिर्फ C3 एक्सिस है और 3C2 है। तो ये क्या हो जाएगा इसका पॉइंट ग्रुप? इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D3। इनको हम क्या बोलते हैं? DN टाइप पॉइंट ग्रुप। क्लियर है। अब बात करते हैं DND की। चलो भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करेंगे DND पॉइंट ग्रुप की। DND पॉइंट ग्रुप में क्या क्या होगा? एक तो CN एक्सिस होगी डेफिनेटली,
और Nc2 भी होगा, और साथ में क्या होंगे, N सिग्मा V होंगे इसमें, जिसमें Nc2 भी है और N सिग्मा V भी है, उनको क्या बोलेंगे, DND पॉइंट ग्रुप। इसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं होगा। क्लियर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है तो क्या इसमें SN एक्सिस प्रेजेंट होगी। SN एक्सिस किस में प्रेजेंट थी, जिनके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट था, ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। अब यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है तो क्या इसमें SN एक्सिस होगी, SN एक्सिस इसमें नहीं होगी। इसमें भाई याद कर लेना नोट करके, इसमें S2N एक्सिस प्रेजेंट होगी। कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होगी, S2N एक्सिस। S2N कैसे, मान लो अगर किसी का पॉइंट ग्रुप D2D आ गया तो उसके अंदर कौन सी एक्सिस होने वाली है, S4। इसका डबल कर दो। अगर D3D पॉइंट ग्रुप है तो इसमें कौन सी होने वाली है, S6। अगर किसी का पॉइंट ग्रुप D4D है तो इसमें कौन से होने वाली है, S8। याद रखना ये सिर्फ इसी में होता है, DND में ही। D से याद कर लेना डबल, डबल करना यानी SN एक्सिस का क्या कर देना है, डबल कर देना है, ठीक है। तो S2N एक्सिस प्रेजेंट होगी। अब देखो DND का क्या है एग्जाम्पल, देखो पहले तुम DND के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसको हटा दो। इसका फेवरेट एग्जाम्पल है DND का अलीन। फेवरेट नहीं, सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला जो है मॉलिक्यूल वो अलीन ही है। मैं भी कुछ भी बोलने लग जाती हूँ ना। अलीन है, अलीन देखो कैसे होती है, ऐसे होती है ये, ऐसे कुछ, ये प्लेन में होते हैं और ये एक प्लेन से ऊपर की तरफ उठा होता है और एक प्लेन में पीछे की तरफ उठा होता है। ये अलीन टाइप मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। यही सबसे पहला मॉलिक्यूल है जिसमें DND टाइप पॉइंट ग्रुप देखा गया था। ये कुछ ऐसा होता है। ये इसको एल्कीन मत समझ लेना, एल्कीन में तो देखो क्या होता था, एल्कीन ऐसे होती थी, ये एल्कीन है। इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, 1। इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 और 2। यानी कि अगर ओड डबल बॉन्ड होंगे, अगर ओड डबल बॉन्ड होंगे तो वो क्या होगा, प्लेनर होगा, वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर। लेकिन अगर इवन डबल बॉन्ड होंगे तो वो नॉन प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इतना हिस्सा तो प्लेन में रखा है ना, ये तो प्लेन से ये ऊपर की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, तो ये डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे एक था डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 थे। अब वो कुछ भी हो सकता है, अगर वो डबल बॉन्ड अगर यहीं पे आगे फर्दर कर देता है ऐसे 1 2 3 ऐसा कुछ बनाता, देखो 1 2 3 ओड हो गए ना, तो ये सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे प्लेन में आएंगे। अगर मैं इनका पॉइंट ग्रुप पूछूँ तो ये कट जाएगा, इसमें प्लेन है, इसका पॉइंट ग्रुप आ जाएगा D2H। अभी D2H वाले डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ो, अभी अलीन पे फोकस करो। अभी हम अलीन पे फोकस करेंगे। इसका देखो मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कैसा दिखता है ये 3D में। इमेज कहाँ है, ये रहा अलीन, ओके। ये देखो, ये अलीन ऐसा दिखता है भाई, दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है। ये ऐसे प्लेन में रखे हैं, अरे बस, ये देखो ये प्लेन में रखे हैं, ये कॉपी प्लेन है और ये प्लेन से ऊपर की तरफ है और ये प्लेन में पीछे की तरफ है, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा नीचे लटका के देखोगे ना, जो भी टेबल पेज है, तो और ये नीचे की तरफ दिखेगा, ये ऊपर की तरफ दिखेगा। क्लियर है। अब देखो इसमें C2 कहाँ से है, एक C2 तो यहाँ से है, यहाँ से पास कर दो C2, तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। इसको उठा के पलट दो ना, यहाँ से पकड़ो इसको और इसको पलट दो, तो ये तो यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ जाएगा और ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो एक C2 तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, और C2 कहाँ से होगी, एक C2 यहाँ से है Z एक्सिस के अलोंग, बट ये थोड़ी सी ना टिल्टेड होती है, मतलब स्लाइटली, इसको टेढ़ी बोल लो, थोड़ा सा टिल्टेड, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे नहीं, थोड़ी सी टेढ़ी। तब आप देखोगे तो ये यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा ऐसे ही, और ये इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा, ऐसे चेंज हो गई ये। क्लियर है क्या कह रही हूँ मैं, यहाँ से एक्सिस पास होती है इसमें से, तो ये इसके साथ चेंज हो जाता है और ये इसके साथ चेंज हो जाता है, तो ये तो होगी 2 एक्सिस। अब तीसरी एक्सिस कहाँ से होगी, चलो चलो चलो, एक एक्सिस देखो यहाँ बिल्कुल सेंटर से होगी, बिल्कुल
जब आप ऊपर से लेके आओगे यहाँ से, जब यहाँ से एक्सिस पास करोगे तो कौन कौन इंटरचेंज होने वाला है, ये इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा। यानी मैं अगर नेमिंग कर दूँ 1, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। जब आप वाई एक्सिस के अलोंग, अपने 3n कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या थे, ये x था, ये z था और ये y था। x हॉरिजॉन्टल वाला था, z एक्सिस किसको बोल रहे थे, वर्टिकल को, और y था जब ऊपर से आ रही है बिल्कुल, यानी फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर से, पेन लगा के देखो, तो जब यहाँ से C2 पास करोगे तो ये 4 किसके साथ इंटरचेंज हो रहा है, 1 के साथ। 1 किसके साथ चेंज हो रहा है, 4 के साथ, और 2 किसके साथ चेंज हो रहा है, 3 के साथ। तो इसमें टोटल कितनी एक्सिस होगी, 3 C2 दिख गई ना इसमें। एक तो ये वाली C2 है एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर ये वाली एक्स एक्सिस के अलोंग करोगे तो 1 2 के साथ चेंज हो रही है और 3 4 के साथ चेंज हो रही है। अगर ये वाली एक्सिस लगा दो z एक्सिस, तो z एक्सिस में कौन कौन चेंज हो रहा था, 4 2 के साथ इंटरचेंज हो रहा है एंड 3 1 के साथ इंटरचेंज हो रहा है। क्लियर है ये बात आपको कैसे इंटरचेंज दिख रहा है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल ऐसे ही दिखता है लीन, इतना ये प्लेन में है ये सारा, और ये प्लेन से ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, ठीक है। अब इसको हटाओ, अभी हमें इसमें क्या क्या दिख गया, अभी हमें इसमें C2 दिख गई और 2C2 नज़र आ गई। क्लियर है। अब इसमें प्लेन देखो, क्या इसमें प्लेन है, बिल्कुल है। कैसा प्लेन है, देखो एक ऐसा प्लेन है जो यहाँ से निकल रहा है, एक ऐसा प्लेन देखो, ये वाला प्लेन जिसमें ये मॉलिक्यूल कट हो रहे हैं, ये वाला, ये कट जाएगा और इसके बीच से निकल जाएगा यहाँ से, तो ये इसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और अपना क्या रूल था, या तो एक भी सिग्मा वी नहीं होंगे, अगर हुए तो n सिग्मा वी होंगे। तो यहाँ पे कितने सिग्मा वी हैं, 2 सिग्मा वी हैं यहाँ पे। क्लियर है कैसे प्लेन दिखाना चाह रही हूँ मैं। ये बिल्कुल नीचे रखे हुए हैं, ये भी कट गया, ये सारा कट गया और इसके बीच से निकल गया, तो ये सिग्मा वी है। अगर एक सिग्मा वी दिख गया हमें तो कितने सिग्मा वी होंगे, n सिग्मा वी, n क्या है 2, तो यानी 2 सिग्मा वी प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। और इसको अगर देखोगे ना इस स्ट्रक्चर को, तो ये इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल जैसा दिखेगा, ये इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल जैसा। देखो कैसे दिखाती हूँ, इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल जैसा कैसे है, इसको हटाओ पहले। ओके, डिलीट। देखो इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल जैसा, ये देखो, हाँ ये देखो ऐसे, ये टेट्राहेड्रल जैसा नहीं नज़र आ रहा। टेट्राहेड्रल का भी तो ऐसे ही होता है ना। टेट्राहेड्रल कैसे होता है, देखो ये कार्बन, ये 2 हाइड्रोजन तो होते हैं प्लेन में, और ये एक अबोव द प्लेन होता है और एक बिलो द प्लेन होता है, जैसे ये दिख रहा है। ये तो दिख गया प्लेन में, ठीक है, और ये आगे की तरफ है, ये अबोव द प्लेन आ रहा है, और ये पीछे की तरफ है, ये बिलो द प्लेन है। समझ रहे हो इसको कैसे दिखाऊं, हाँ ऐसे ही समझ लो, दिख तो रहा है सही। ये आगे की तरफ दिख रहा है और ये पीछे की तरफ दिख रहा है हिस्सा, ठीक है। तो एक C2 आप यहाँ से लगा रहे हो तो ये आपस में चेंज हो रहे हैं और ये आपस में चेंज हो रहे हैं। एक C2 हम यहाँ से लगा रहे हैं तब ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही प्लेन जा रखा है। प्लेन कैसे है, प्लेन देख लो, प्लेन ऐसे लगाओगे, आई होप ये क्लियर तो हो ही गया होगा आपको, बाकी फिर भी देख लो। प्लेन देखो ऐसे है, ये कट गया, ये वाला हिस्सा, ये कट गया और ये इसको रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये वाला प्लेन है, इसमें सिग्मा वी है। क्लियर है। अब इसमें एक बात बताओ मेरे को, ये हटा देती हूँ मैं, ये तो समझ आ गया होगा। देखो C2 है, अरे C2 हमने देख ली, NC2 देख ली, N सिग्मा वी देख लिए। अब इसमें S एक्सिस होगी, कौन सी होगी, S2N होगी ना। तो अगर C2 है तो इसमें कौन सी एक्सिस होने वाली है, इसमें S4 एक्सिस होने वाली है। क्लियर है। S4 एक्सिस कैसे होगी, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, इसका पॉइंट ग्रुप हो गया भैया D2D, ठीक है। ओके, अगर ये समझ आया तो एक और देखो एग्जाम्पल, एक और देख लो, किसका दिखाऊं मैं आपको, स्टैगर्ड इथेन ले लेते हैं। स्टैगर्ड इथेन, स्टैगर्ड इथेन कैसा होता है, ऐसा होता है ना जैसे ये वाला है,
ये फ्रंट कार्बन है, ये बैक कार्बन है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड इथेन। इसका पॉइंट ग्रुप बताना क्या होगा। स्टैगर्ड इथेन की भी एक बार इमेज देख लो, क्लियर हो जाएगा तुम्हें स्टैगर्ड इथेन है क्या। देखो शायद यही है स्टैगर्ड इथेन, हाँ यस। देखो समझ आ रहा है, इसको दोबारा सेलेक्ट करके सीधा करो, हाँ। अब देखो इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है ना, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2। अब इस पे H देखो, ये ऊपर की तरफ लगा है, ये नीचे की तरफ लगा है, फिर ये है, ये ऐसे हैं। तो ये ऐसा ही तो दिख रहा है, एक ऐसे टाइप में है और फिर ऐसे दिख रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड। ठीक है, अब इसमें देखो ये स्टैगर्ड इथेन कैसा लग रहा है, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ऐसा कुछ बन गया हो, एक ट्रायंगल ऐसे और फिर एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है। नहीं समझ आ रहा तो इमेज से देखो, इमेज से बताती हूँ। इसको डिलीट करो, एक और इमेज है अपने पास, ये रही। देखो लग रहा है ना बिल्कुल ट्रायंगल, एक आगे ट्रायंगल बना, एक ये ट्रायंगल बना है और एक ये ट्रायंगल बना है ऐसे। और इसमें C3 कहाँ से है, C3 है यहाँ से, बिल्कुल बीच से। अब क्या होंगे, ये इसके साथ चेंज हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है और ये इसके साथ चेंज हो रहा है। सेम ऐसे ही पीछे चल रहा है, सेम इसके साथ पीछे वालों के साथ चल रहा है। इसके लिए कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। आगे वाले आगे के साथ चेंज हो रहे हैं और पीछे वाले ये वाला इसके साथ चेंज होगा और ये वाला किसके साथ होगा, ये इसके साथ चेंज होगा। ठीक है, तो ये ऐसे है। तो इसमें एक तो C3 है और C2 कहाँ से है, C3 तो बिल्कुल सेंटर से होगी, यहाँ से आपकी क्या है C3 एक्सिस है। अब C2 कहाँ से होगी, देखो C2 बिल्कुल यहाँ से निकल रही है। C2 कैसे चेंज हो रहे हैं, ये वाले पीछे वाले के साथ चला जाएगा और ये वाला इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा और ये वाला इसके साथ इंटरचेंज हो जाएगा। और अगर एक भी C2 नज़र आ गई तो उसमें कितनी C2 होंगी, 3 C2। क्लियर है, समझ आ रहा है कैसे कह रही हूँ मैं। अगर नहीं आ रहा तो एक बार फिर से देखो, C3 तो समझ आ गई आपको, दोबारा देख लो एक बार, कलर भी चेंज कर लो भाई। C3 तो बिल्कुल सेंटर से है, ठीक है। ये आपस में, ये इसके साथ चेंज हुआ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और पीछे वाले पीछे वालों के साथ हो रहे हैं। पीछे वाले ये इसके साथ हो रहा है, ये इसके साथ हो रहा है और ये वाला इसके साथ हो रहा है। ऐसे तो इसमें C3 है। अब C2 कैसे है इसमें, ये देखो यहाँ से पास करा दो, C2 हो जाएगी। ये पीछे वाला इसके साथ, C2 में 180 डिग्री तो चेंज होता था, यानी कि जो आगे दिख रहा है वो पीछे चला जाएगा, पीछे वाला आगे चला जाएगा, दैट इज C2। तो ये जो पीछे दिख रहा है वो आगे आ जाएगा जब हम इसमें यहाँ से C2 एक्सिस लगाएंगे। और ये वाला किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ, ये वाला इसके साथ, दैट इज C2। अगर एक भी C2 दिख गई तो कितनी C2 होंगी, 3 C2 होंगी। क्या इसमें कहीं पे आपको प्लेन नज़र आ रहा है, कहीं पे भी इसमें प्लेन नज़र आ रहा है, बताओ, है ना प्लेन, बताओ कौन सा प्लेन है इसमें, सोचो कहाँ से प्लेन हो सकता है। ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है, ये नहीं इमेजिन कर पा रहे तो ये वाला देख लो, ये वाला प्लेन, पहले ये वाला देखो, इसको हटा दो, ये वाला देखो। एक ऐसा प्लेन लेके आ गई मैं जो इस हिस्से को कट कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि ये आगे वाला इसके साथ चमकेगा और पीछे वाला इसके साथ चमकेगा। ये वाला प्लेन तो सबको नज़र आ रहा होगा। एक ऐसे मॉलिक्यूल है और उसको यहाँ से कट कर दो, ये पूरा, ये भी कट गया, ये भी कट गया और ये पीछे वाला भी कट गया, आर पार हो गया। अब इसके अंदर कौन सा प्लेन है, चमक कौन कौन से रहे हैं, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा और ये वाला इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये प्लेन दिख गया। अगर एक भी सिग्मा वी दिख गया तो कितने सिग्मा वी होंगे, C3 एक्सिस थी, 3 C2 आ गई और 3 सिग्मा वी हो गए, ठीक है। C3 कहाँ से थी, C3 यहाँ से थी। अब इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा होगा, जो ऐसा कुछ प्लेन होगा। अगर ऐसा कोई प्लेन होगा तो उसको बोलेंगे कि हाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो इसमें नहीं है, ठीक है, वो इसमें नहीं है। देखो कैसे नहीं है, इसको डिलीट कर दूं मैं अब, ये देखो, अरे ये देखो, ये समझ आ गया ना ट्रायंगल कैसे बन रहा था, ये कुछ ऐसा बन रहा था भाई,
ये कुछ ऐसा बन रहा था, यहाँ से C3 थी बिल्कुल सेंटर से, ठीक है, ऊपर से लेके आए हैं। तो अब प्लेन कौन सा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए ये वाला मोलिकुलर प्लेन हम जो बोलते हैं, जो इसको कट कर रहा है। तो इसको ऐसे समझो कि ये वाली चीज़ ऐसे है और एक ऐसे ही इसकी ऐसे परछाई बनी है यूँ। तो आप जब प्लेन काटोगे, यहाँ से काटोगे ना ये वाला प्लेन, जब आपने ये चीज़ काटी तो यहाँ पे कुछ नहीं इसको नज़र आ रहा, इसको कुछ नहीं नज़र आ रहा। अगर सेम बिल्कुल ऐसे जैसा होता, बिल्कुल ऐसे का ऐसे होता, इसके ऊपर यूँ की यूँ रखी है शेप, तो आप इसको यहाँ से बीच से कट कर देते ऐसे, तो वो 2 हिस्सों में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे तो ऐसे कट रहा है ना, ये तो ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है। तो ये प्लेन इसमें नहीं है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट नहीं है, ये कैसे भी नहीं कटेगा। अगर आपने यहाँ से काटने की ट्राई की तो इसको, इस वाले हिस्से को क्या दिख रहा है, इस वाले हिस्से को यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रेजेंट नहीं है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, इसका पॉइंट ग्रुप हो गया D3D। इसमें C3 है, 3C2 है, 3 सिग्मा V है। SN कितनी हो जाएंगी इसमें, इसका डबल हो जाएगा, तो S कितनी हो जाएगी, 3 2 जा 6, इसमें S6 प्रेजेंट है। क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो इसका पॉइंट ग्रुप बताओ, इसका क्या होगा। यानी कि जो भी स्टैगर्ड होगा ना, या इथेन हो, या फिर आपका 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, जो भी स्टैगर्ड हो गया वो सारे के सारे DND पॉइंट ग्रुप ही होंगे। इस चीज़ को याद रखना, वो सारे कौन से आएंगे, स्टैगर्ड वाले सारे DND पॉइंट ग्रुप में कंसीडर होंगे। अब अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं, ये ऐसा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक में पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने, ये देखो, ये क्या है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, कुछ नहीं सोचना, हमें पता है स्टैगर्ड वाले किस में होते हैं, D में होते हैं। और ये कितने कार्बन है, सेम 1 2 3 4 4 है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, D4D। एक तो इसमें C4 एक्सिस प्रेजेंट है, प्लस इसमें 4C2 है, प्लस इसमें 4 सिग्मा V है, ठीक है। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, D4D। और इसमें SN एक्सिस कितनी हो जाएगी, इसका डबल कर दो तो इसमें कितनी हो जाएगी, S8। अभी बोला था DND पॉइंट ग्रुप में कितने SN एक्सिस होती है, S2N एक्सिस होती है। जितना भी ये वैल्यू होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सेम अगर फेरोसिन वाला ले लूँ मैं केस, इसको दोबारा ही बना लूँ, कभी कंफ्यूजन हो जाए, ऑक्सीजन समझ लो इसको। ये देखो, ये 5 मेंबर रिंग लगी है और एक ये ऐसे है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। क्या होगा इसका पॉइंट ग्रुप, इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D5D, ठीक है। इसमें एक C5 होगी, 5C2 होंगे, 5 सिग्मा V होंगे, और इसमें SN एक्सिस कितनी हो जाएगी, S10 हो जाएगी, इसमें डबल हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हो गया DND टाइप। अब हम बात करेंगे DNH। देखो DNH में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए, CN एक्सिस होनी चाहिए, प्लस NC2, N सिग्मा V, और साथ में क्या होना चाहिए, सिग्मा H। और जिसमें H आ गया तो उसके अंदर कौन सी एक्सिस प्रेजेंट होगी, SN एक्सिस प्रेजेंट होगी। यानी कि अगर D2H पॉइंट ग्रुप है, अगर D2H पॉइंट ग्रुप है तो इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर S2 एक्सिस प्रेजेंट होगी। D3H पॉइंट ग्रुप है तो इसके अंदर S3 एक्सिस प्रेजेंट होगी। डबल हम सिर्फ DND वाले में कर रहे थे, ठीक है। देन एक और याद रखना, अगर आपकी N की वैल्यू इवन है तो उसमें सेंट्रोसिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अगर N की वैल्यू ओड है तो यहाँ पे सेंट्रोसिमेट्री क्या होगी, एब्सेंट होगी। यही हमने CNH वाले में देखा था, सेम DNH वाले में है। अच्छा DND वाले में भी याद रख लेना, इसमें भी सेंट्रोसिमेट्री होती है, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर N की वैल्यू ओड होगी ना तो सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट होगी, अगर N की वैल्यू इवन है तो सेंट्रोसिमेट्री एब्सेंट हो जाएगी। DND वाले में यहाँ पे उल्टा है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं। अब सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, अब हम DNH कर रहे हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम किसका देखें, PCl3 का ही देख लेते हैं। PCl5 का, PCl3 बोल रही हूँ, PCl5 का। ये हमने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, वहाँ पे मैं सोच रही थी आपको प्लेन कैसे दिखाऊं, तो उसके लिए अब मैं 3D इसकी इमेज लेके आई हूँ। अब अच्छे से समझ आएगा आपको। अब देखना कहाँ है, ये रहा PCl5।
देखो ये PCl5 ऐसा होता है, दिख रहा है आपको, ऐसे। ये एक्सियल है, ये वाला भी एक्सियल है, ये इक्विटोरियल होते हैं, ये भी इक्विटोरियल है और ये भी इक्विटोरियल है, ठीक है। अब इसमें बताओ मेरे को, अब आपको C3 एक्सिस दिख रही है, इसमें C3 कहाँ से है भैया, C3 यहाँ से है, जो इससे निकल रही है, इस ग्रीन वाले से, ये फॉस्फोरस है और ये आपका Cl है, ठीक है, इनसे पार हो रही है। और कौन कौन घूमेगा, ये तो अपनी एक्सिस पे घूमते रहेंगे ऐसे गोल गोल, ये भी अपनी एक्सिस पे और ये भी अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं, आपस में रोटेट कौन होंगे, ये जो ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये इसकी जगह आ जाएगा, जो ये 1 वाला है वो 2 की जगह आ जाएगा, 2 वाला 3 की जगह आ जाएगा और 3 वाला 1 की जगह आ जाएगा, ठीक है। ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, 1 2 के साथ चेंज हो रहा है, 2 3 के साथ चेंज हो रहा है और 3 1 के साथ चेंज हो रहा है। तो एक तो ये ऊपर से C3 एक्सिस है, ठीक बात है, हमें दिख गई C3। अब मेरे को बताओ इसमें C2 है क्या, आपको इसमें C2 नज़र आ रही है, ये हटा दो। अब देखो C2 कहाँ पे है, यहाँ से C2 है, कैसे, ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और ये अपनी एक्सिस पे घूमेगा। तो इसके अंदर अगर हमें एक C2 नज़र आ गई तो कितनी C2 होंगी, N C2, दैट मीन 3 C2 हो गए। अब प्लेन बताओ, प्लेन कहाँ से नज़र आ रहा है आपको, मेन जो था मेरे को, ये मैं 3D स्ट्रक्चर मैंने बना के इसकी फ़ोटो खींची, वो रीज़न यही था कि आपको प्लेन दिखा सकूँ मैं। अब प्लेन देखो, अब ऐसा प्लेन है, देखो ये वाला प्लेन, मैं ये कह रही थी, ये कटेंगे मॉलिक्यूल ऐसे, ये ऐसे कटते हुए आ रहे हैं, ठीक है, और ये इसके बीच से निकल जाएगा। अब समझ आ रहा है कौन सा प्लेन कह रही थी मैं, ये वाला प्लेन। इस प्लेन को हम क्या बोलते थे भाई, ये एक्स है, ये जेड एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस है। तो ये कौन सा वाला प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है। ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है। ये इसमें से निकल जाएगा और ये इसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब अच्छा ये देखो, ये सिग्मा वी होगा या सिग्मा एच होगा। सिग्मा वी कौन सा होता था, जो पैरेलल होता था प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये कौन सा होता था, जो परपेंडिकुलर होता था टू प्रिंसिपल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन उसको बोलते थे। तो अभी ये बताओ, ये वाला C3 भी यहाँ से थी, यहाँ से, और प्लेन में भी यही आ रहा है। C3 कहाँ से थी, Z एक्सिस से थी, है ना। C3 कहाँ से थी, Z एक्सिस के अलोंग थी, और प्लेन कौन सा है, Z आ गया ना यहाँ पे भी, तो यानी कि ये इसके क्या है, ये इसके पैरेलल है, ये सिग्मा वी है। और अगर एक भी सिग्मा वी दिख गया तो कितने सिग्मा वी हो गए भाई, 3 सिग्मा वी हो गए। क्लियर है। क्या इसमें अब हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अब ये भी देखना पड़ेगा हमें। क्या आपको इसमें कहीं पे हॉरिजॉन्टल प्लेन नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये रहा, ये वाला प्लेन, ये कट जाए, ये जो ऐसे हैं, और ये इसको चमक जाएगा, जो नीचे दिख रहा है ये ऊपर है और ये नीचे की तरफ है। तो अगर हम ऐसा प्लेन ले आएंगे जो इनको कट कर देगा तो ये इसको चमकेगा कि नहीं चमकेगा, ठीक है। तो यानी कि दैट मीन इसमें क्या है, इसमें सिग्मा एच भी है, इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन भी है। ग्रेट। तो ये कौन सा पॉइंट ग्रुप हो गया, ये हो गया D3H, ठीक है। और इसमें एस एन एक्सिस कौन सी है, इसमें S3 SN एक्सिस है। क्लियर है ये चीज़ें आपको, ओके। मैंने वर्टिकल प्लेन बता दिया, मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन बता दिया। एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको एक बार, मैं जो बताना भूल गई शायद आपको, इसको डिलीट करो पहले। डायहेड्रल प्लेन किसको बोलते हैं, डायहेड्रल प्लेन देखो किसको बोलते हैं। अभी हमने जैसे अलीन में डिस्कशन किया था ना, अलीन वो इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल था, तो उसको इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल ही मान के चलो। देखो ऐसे है, इलोंगेटेड टेट्राहेड्रल है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्यूब में स्टडी करेंगे। इलोंगेटेड क्यूब ले लेते हैं, ये कुछ ऐसे है, ये है इलोंगेटेड क्यूब। जैसे हमने टेट्राहेड्रल का देखा था, क्या होता है, अल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, तो सेम इसमें भी क्या होगा, अल्टरनेट कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होंगे। एक एच इधर है तो एक एच इधर होगा अल्टरनेट पे, इसको अल्टरनेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ना यहाँ प्रेजेंट होगा ना यहाँ प्रेजेंट होगा। अल्टरनेट में क्या होता है, उसके अपोजिट में, तो एक यहाँ प्रेजेंट होगा तो एक यहाँ प्रेजेंट होगा,
ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, इसको 3 बोल देते हैं भाई, इसको 4 बोल देते हैं। ठीक है, ये हम अलीन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें हमने क्या देखा था, इसके अंदर एक C2 तो हमने यहाँ से देखी थी, एक C2 तो हमने यहाँ से, क्या हो गया इसको, अरे एक C2 तो हमने यहाँ से देखी थी। इसमें क्या था, 1 2 के साथ इंटरचेंज हो रहा था और 3 4 के साथ इंटरचेंज हो रहा था। और एक C2 हमने यहाँ से देखी थी, Z एक्सिस के अलोंग देखी थी ना, जिसमें कौन कौन चेंज हो रहा था, 2 3 के साथ इंटरचेंज हो रहा था एंड 4 1 के साथ इंटरचेंज हो रहा था। अब इसमें प्लेन देखो कैसा प्लेन आएगा, अब इसमें प्लेन ऐसा आएगा, ये 2 एक्सिस दिख गई आपको C2। अब इसमें प्लेन देखेंगे, प्लेन हम आपको इससे दिखाते हैं, देखो ऐसा प्लेन आएगा जो इन दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये ऐसे कट कर रहे हैं, ये वाला समझो, ऐसे थोड़ा सा तिरछा करके, थोड़ा बेंट करके प्लेन डाला, ये वाला प्लेन है। तो ये क्या है, ये है तो एक वर्टिकल प्लेन, लेकिन अगर कोई वर्टिकल प्लेन क्या करे, अगर 2 C2 एक्सिस को, 2 या तो कंसेक्यूटिव बोल लो, 2 कंसेक्यूटिव जो C2 एक्सिस हैं, उनको किसी एंगल के थ्रू बाइसेक्ट कर देना, तो वो वर्टिकल प्लेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको फिर हम बोलते हैं भाई डाईहेड्रल प्लेन। वो कैसा प्लेन हो जाता है, दैट विल बी नोन एज डाईहेड्रल प्लेन। ठीक है, तो ये वाला कौन सा प्लेन हो गया, ये हमारा डाईहेड्रल प्लेन हो गया। क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो ये दोनों एक्सिस से कट कर रहा है, ये वाला प्लेन यहाँ से Z एक्सिस को कट कर रहा है और यहाँ से X एक्सिस को कट कर रहा है। ये वाला मॉलिक्यूल कट गया, ये वाला कट गया। रिफ्लेक्ट कौन कौन कर रहे हैं, ये 3 वाला 4 के साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये मत सोच लेना कि ये इसको कट कर रहा है, ये सोचो इसके पीछे है, तो ये वाला इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे कट कौन कौन रहा है, ये वाला देखो, जो ये वाले साइड आ रहे हैं ये कट रहे हैं यहाँ पे, और एक्सिस यहाँ से कट गई, एक्सिस यहाँ से कट गई। ठीक है, दोनों C2 एक्सिस कटी है, X वाली भी कटी है और Z वाली C2 भी कटी है इस वाले प्लेन से। इस वजह से इसको क्या बोल रहे हैं हम, डाईहेड्रल प्लेन। ठीक है, ये डाईहेड्रल प्लेन होता है। क्लियर है। अब वापस से आ जाते हैं, अब फटाफट पॉइंट, अब हमने सारे सीख लिया, अब तुम लोग फटाफट पॉइंट ग्रुप बताओगे। अभी देखो पहले उसका देखो, अमोनिया का देखो, NH3 मॉलिक्यूल कैसे दिखता है देखो। ठीक है, ये NH3 है भाई, ये देख लो, ये NH3 है। तब शायद आप लोगों को इसमें प्लेन देखने में दिक्कत आ रही होगी जब मैंने समझाया था। इसमें C3 कहाँ से लगेगी, C3 तो देखो यहाँ C3 तो यहाँ से लग जाएगी ऊपर से। ठीक है, ये इसके साथ इंटरचेंज, ये इसके साथ इंटरचेंज और ये इसके साथ इंटरचेंज। C3 यहाँ से है जो नीचे से निकल रही है यहाँ से। ठीक है, ऊपर से लगाई यहाँ तक, तो ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। ये तो थी C3। क्या अब इसमें C2 नज़र आ रही है आपको, फटाफट देखो, C2 है इसमें। अगर आप C2 लगाने चलोगे तो C2 कैसे लगाओगे, ऐसे C2 लगाओगे, ये तो चेंज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं है कुछ भी, यहाँ तो सिर्फ लोन पेयर थे, तो ये इसके साथ इंटरचेंज नहीं करेगा, तो इसमें C2 एक्सिस तो नहीं है। अब सब्सिडरी एक्सिस नहीं है, तो ये किस टाइप का पॉइंट ग्रुप होगा, CN टाइप का होगा। ठीक है, अब इसमें प्लेन देख लो, क्या आपको इसमें प्लेन नज़र आ रहा है, बिल्कुल। कैसा प्लेन देखो, इसको ऐसा प्लेन, ये वाला जो इनको कट कर रहा है, ये कट रहा है, ये इसके साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसके अंदर क्या है, प्लेन है। अभी हमने क्या याद किया था, अगर CN एक्सिस है तो उसमें N सिग्मा V प्रेजेंट हो गया। अगर आपको एक भी सिग्मा V दिख गया तो इसमें कितने होंगे, N सिग्मा V, तो इसमें कितने हो जाएंगे, एक तो इसमें C3 है प्लस इसमें 3 सिग्मा V है, कोई भी C2 नहीं है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया भाई, इसका पॉइंट ग्रुप हो गया C3V। क्लियर है। कैसा प्लेन कह रही हूँ, इसमें देखो 3 सिग्मा V नज़र आ रहे हैं। एक बार ये काट दो, फिर एक बार देखो, एक बार इसे काट दो ऐसे करके, ये इसको चमक जाएगा, सेकंड प्लेन। थर्ड प्लेन कौन सा हो जाएगा भाई, थर्ड प्लेन देखो ये हो जाएगा, ये वाला,
अब इसको काट दो तो ये इसको चमक जाएगा। तो इसमें टोटल कितने हैं सिग्मा वी, 3 सिग्मा वी है। तो हर एक मॉलिक्यूल में अलग अलग प्लेन तो नहीं चेक करेंगे हम, उसके लिए हमने एक रूल याद किया था कि अगर किसी में सी एन एक्सिस है या तो उसमें 0 सिग्मा वी होंगे, और अगर एक भी सिग्मा वी दिख गया तो उसमें कितने होंगे, n सिग्मा वी होंगे। सेम हमने C2 के लिए याद किया था, अगर किसी में Cn है या तो उसमें 0 C2 होगी, और अगर C2 है तो उसमें n C2 होगी। क्लियर है ये चीज़? ओके, आगे बढ़ो। तो आई गेस इतना ही था शायद, बाकी एक बार इसको कट करके मैं देख लेती हूँ अगर कोई और भी मॉलिक्यूल हो मेरे को जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। अभी मैं एक बार देख लेती हूँ। हमने ये भी डिस्कस कर लिया, ये चलो ये वाटर मॉलिक्यूल और देख लो एक बार। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये प्लेन पे ही रखा है, यहाँ से C2 एक्सिस थी। क्लियर है? इसका पॉइंट ग्रुप बताओ क्या होगा। एक C2 दिख गई आपको, क्या इसमें और कोई C2 दिख रही है? ये C2 Z एक्सिस के अलोंग है, इसमें कहीं और C2 नज़र आ रही है आपको? देख लो। अगर आप सोचो मैं यहाँ से C2 लगा दूँ, अगर मैं ऐसे C2 लगा दूँ तो ये तो घूम के इधर आ जाएगा ना, तो आँखों को तो दिख जाएगा। हम एक्सिस उसी को तो बोलते थे कि जिसके अराउंड रोटेशन कराने पे हमें ना समझ आए, हमें ना दिखे। यहाँ पे अगर आपने C2 लगाई तो ये इसके साथ चेंज हो रहा है, हमें नहीं पता चलेगा, मैं रोटेट करके वापस रख दूँ। लेकिन अगर आप ऐसे C2 लगाओगे तो नहीं होगा। अगर आप बीच में से C2 लगाओगे तो ये यहाँ जाएगी, ये इसके साथ यहाँ इंटरचेंज करेगा, यानी कि ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा हो जाएगा यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे ऐसे दिखेगा ये। ठीक है, तो ये वाली C2 भी इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ एक C2 नज़र आ रही है। अब इसमें प्लेन बताओ कौन सा प्लेन है। एक प्लेन तो आपका ये हो गया, ये वाला प्लेन है भाई, जिसमें ये इसको चमक रहा है। और कौन सा प्लेन है? एक ये भी तो प्लेन है, मॉलिक्यूल प्लेन जो हम बोल रहे थे, ये इसको कट कर रहा है, क्योंकि ये प्लेन में ही रखा है, ये कट कर रहे हैं आपस में, बीच में से कट कर दिया, तो इसके अंदर 2 सिग्मा वी नज़र आ गए। तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया भाई? इसका पॉइंट ग्रुप हो गया C2V। क्लियर है? चलो ठीक है, आई गेस हमने सारा ही डिस्कस कर लिया। अब तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी एक बार और देख लूँ, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, ये हमने सारा कर लिया। चलो एक और देख लेते हैं। हाँ, इसका बताओ क्या पॉइंट ग्रुप होगा। ये इक्लिप्स्ड इथेन है, ये क्या है? दिस इज इक्लिप्स्ड इथेन। इसका बताओ क्या पॉइंट ग्रुप लग रहा है आपको। C3 कहाँ से है? बिल्कुल यहाँ से, बीच में से निकाल दो, ऐसे जाएगी C3, और ये घूमेंगे, आगे वाले आगे के साथ चेंज हो रहा है, पीछे वाला पीछे के साथ चेंज हो रहा है। तो C3 तो मुझे इसमें दिख गई। C3 समझ गए ना कैसे बोल रही हूँ मैं? 3 एटम सेम नज़र आ रहे हैं, इस वजह से C3 है इसमें। ठीक है, C3 होगी। अब C2 नज़र आ रही है, बिल्कुल ये रही C2, यहाँ से ये इसके साथ हो रहा है चेंज, पीछे वाले के साथ हो रहे हैं, तो इसके अंदर 3 C2 हो गई। सिग्मा वी है, क्या आपको इसमें सिग्मा वी नज़र आ रहा है? यस, ये वाला प्लेन है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो 3 सिग्मा वी भी हो गए। क्या इसमें अब आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन नज़र आ रहा है? सबसे बड़ी बात वही देख के बताओगे कि ये D3D होगा कि D3H होगा। देखो अब इसमें प्लेन है, अब इसमें ये वाला प्लेन है, यहाँ से लगा दो ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन। अब देखो इसको पीछे वाले को आगे वाला चमकेगा ऐसे, और उसमें क्या हो रखा था, उसमें स्टैगर्ड वाले में देखो ऐसे था, ये चीज़ ऐसे है ना, ये ऐसे मॉलिक्यूल थे। ठीक है, तो उसमें कैसे दिख रहा था? उसमें ऐसे दिख रहा था कुछ, और ये इधर था। तो आप जब ये वाला प्लेन लगा रहे थे ना, यहाँ से प्लेन लगा रहे थे, तो इसको यहाँ दिखने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये तो नीचे की तरफ चला गया ना, स्टैगर्ड वाले में तो नीचे की तरफ चला गया, तो इनको यहाँ कुछ नहीं दिख रहा था, इस वजह से। अब यहाँ पे देखो आपने यहाँ से प्लेन लगाया तो इसको ऊपर की तरफ ही नज़र आ रहा है ना, इसको ये वाला नज़र आ रहा है, इसको ये वाला नज़र आ रहा है, और इसको ये वाला नज़र आ रहा है। लेकिन इथेन में बिल्कुल उल्टा हो गया था। देखो इथेन वाला भी देख लेते हैं एक बार, स्टैगर्ड वाला, ये इक्लिप्स्ड है। एक बार स्टैगर्ड वाला दोबारा देखो, स्टैगर्ड वाला एक बार दोबारा देखो, देखो ये ऐसे था। अब इसमें प्लेन लगा के देख लो, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने ये वाला आपने यहाँ से प्लेन लगाया, ये वाला प्लेन लगाया हमने, मतलब ये बीच में से निकल रहा है, इसके और इसके बीच में से निकल रहा है ये। अब देखो इस ऊपर वाले को यहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ना,
यही बात मैं आपको बताने की ट्राई कर रही थी। इस नीचे वाले को नीचे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सेम ये जो है वो इधर है, इधर कुछ नज़र नहीं आ रहा है इसको, इस वजह से इसके अंदर सिग्मा एच नहीं था, क्योंकि C3 तो यहाँ से थी ना, तो C3 ऊपर से थी, तो इसका परपेंडिकुलर प्लेन यही तो होता, तो इसमें नहीं था सिग्मा एच। अब क्लियर है? अब क्लियर है मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि इसमें सिग्मा एच कैसे है। यहाँ से सिग्मा एच है, ये जो इसके बीच से निकल जाए, यहाँ मतलब यहाँ से लगा दो, यहाँ से चला गया। अब भी नहीं समझ आ रहा तो शायद इसका इलोंगेटेड फॉर्म भी होगी अपने पास, एक और होगी, वो ये रही भाई, ये अरे सेलेक्ट हो जा, ये देखो अब समझ आएगा। अब समझ आएगा। देखो ये कौन सी फॉर्म है, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। अब मैं कौन सा प्लेन कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ यहाँ पे प्लेन लगा दो, ये वाला, क्योंकि C3 तो यहाँ से थी ना, C3 यहाँ से थी, ये वाला प्लेन इसके परपेंडिकुलर ही तो हुआ, यहाँ से C3 थी तो ये परपेंडिकुलर है। अब इसको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे तो खाली है, इसके लिए ये वाला हिस्सा खाली है, और इसके लिए ये इसका फ्रंट वाला देखो ये है, इसको यहाँ तो कुछ नज़र नहीं आएगा ना, ये तो नीचे है, नीचे यहाँ पे खाली है, तो इसमें सिग्मा एच है ही नहीं। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रही थी? अब आई गेस इक्लिप्स्ड वाला अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन क्यों नहीं है। यहाँ से प्लेन लगाओगे तो इस ऊपर को यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और ये नीचे है, नीचे वाले को यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाली साइड तो ऊपर की तरफ होगी ना, तो इसको यहाँ तो खाली नज़र आ रहा है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। दैट्स वाई इसमें सिग्मा एच नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ सिग्मा वी है। देखो सिग्मा वी भी कैसे है, देखो सिग्मा वी कैसे है, सिग्मा वी देखो ऐसे है, यहाँ से ले आओ, ये कट रहा है और ये इसके बीच में से निकल रहा है, ठीक है, ये ऐसे सिग्मा वी है, ये वाला हिस्सा, इसको ये चमक रहा है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ऐसे हाथ लेके आओ, जो इस हिस्से को कट कर रहा है यहाँ पे गया, ये कट रहा है पूरा, और ये नीचे वाला कट रहा है, इसको ये चमक रहा है, तो ये सिग्मा वी है। इसमें सिग्मा एच नहीं है, सिग्मा वी है, इस वजह से इसका पॉइंट ग्रुप आ जाता है D3D, ये स्टैगर्ड वाला है, और इथेन वाले का पॉइंट ग्रुप क्या आ जाता है, D3H। आई होप अब तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। क्लियर है? चलो इसको हटाते हैं, डिलीट करो। ये क्लियर हो गया भाई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये क्लियर हो गया कि इसका पॉइंट ग्रुप क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट ग्रुप आ जाएगा D3H। ये इक्लिप्स्ड वाला है, इसमें आपको सिग्मा एच नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर इसका D3H पॉइंट ग्रुप है तो इसमें कौन सी एक्सिस है, S3, इसमें S3 एक्सिस प्रेजेंट है। चलो आई होप अब तो अच्छे से आपको प्लेन देखने, एक्सिस देखनी समझ आ गई होगी, पॉइंट ग्रुप। अब फटाफट 2-4 एग्जाम्पल करते हैं और इसको फिनिश करते हैं, इसको हटा दो, ठीक है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक C∞V और एक D∞H। ये किन का होगा? अगर आपको बिल्कुल कोई चीज़ सर्कुलर फॉर्म में दिख गई तो क्या होगा, इसमें C∞ एक्सिस होगी। देखो कैसे, किसी भी 360 डिग्री को अगर आप 0 डिग्री से डिवाइड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी तो आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, C∞, ठीक है। C∞ यानी 0 डिग्री के एंगल से घुमाओ वो सेम ही मिलेगा। वो जनरली क्या होते हैं, लीनियर टाइप मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जो लीनियर टाइप मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें C∞ मिलती ही मिलती है, ठीक है। वो चाहे HCl हो या फिर आपका इस टाइप का कुछ हो, ये हो, ठीक है, या फिर N3 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है ये वाला हो सकता है। इन सब में क्या है, इन सब में C∞ एक्सिस है, 0 डिग्री के एंगल से घुमाओगे तो वो सेम ही आएगा, ठीक है। अब हमें देखनी है C∞ तो हो गई, अब देखो क्या इसमें इन्फिनिटी C2 है। अगर इसमें इन्फिनिटी C2 चली गई तो वो कौन सा हो जाएगा, वो D∞ में चला जाएगा। तो देखो क्या आपको इसमें इन्फिनिटी C2, एक C2 देख लो, अगर एक C2 मिल गई तो इन्फिनिटी C2 हो जाएगी। क्या यहाँ पे C2 है? जब दोनों ही एंड सेम है, दोनों ही एंड सेम है तो कहीं से लगा लो, यहाँ पे C2 है, बिल्कुल यहाँ से देख लो C2 है, तो इसमें इन्फिनिटी C2 होगी। सेम यहाँ भी इन्फिनिटी C2 हो जाएगी, ये इसकी जगह पलट जाएगा, ये इसकी जगह पलट जाएगा। क्या इसमें C2 है? इसमें C2 नहीं होगी ना, एक तरफ Cl है एक तरफ H है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस नहीं हो सकती। यहाँ पे C2 हो सकती है, देख लो यहाँ भी C2 एक्सिस नहीं हो सकती, ठीक है। तो इनमें तो C2 नहीं है, लेकिन इनमें C2 है, इनमें C2 एक्सिस है। और देखो
सिग्मा वी देखो, अब सिग्मा वी देखो, सिग्मा वी है बिल्कुल, इसमें सिग्मा वी है, ये वाला सिग्मा वी है, ठीक है, इसमें भी है, ये वाला सिग्मा वी भी है, ये वाला सिग्मा वी भी है। तो दोनों में सी इन्फिनिटी यहाँ भी है, सी इन्फिनिटी यहाँ भी है, इसमें इन्फिनिटी C2 है, इसमें कोई C2 नहीं है, इसमें सिग्मा वी है इन्फिनिटी, और इसमें भी इन्फिनिटी सिग्मा वी है। अब इसमें C2 नहीं है तो इसका पॉइंट ग्रुप तो क्या हो जाएगा, सी इन्फिनिटी वी। क्या हो जाएगा इसका पॉइंट ग्रुप, इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी इन्फिनिटी वी, और इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, डी इन्फिनिटी एच, क्योंकि इसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी नज़र आएगा। तो इसको याद कर लेना कि अगर आपको, मैं एक बार दोबारा इसको रब करके बता देती हूँ, अगर दोनों एंड सेम मिले या होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल हो, डी इन्फिनिटी एच किन का पॉइंट ग्रुप होगा, अगर आपको एक तो लीनियर मॉलिक्यूल होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, लीनियर मॉलिक्यूल, और उसमें भी क्या होने चाहिए भैया, वो सिमेट्रिक हो, या फिर कैसे हो, होमोडायटोमिक हो, होमोडायटोमिक हो। जैसे फॉर एग्जांपल H2, Cl2, N2, ये सारे सिमेट्रिक में कौन कौन से आ गए आपके, ये अल्कीन टाइप आ गया, या फिर ये आ गया, यानी दोनों एंड सेम हो तो इसके अंदर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन देख सकते हैं, और C2 भी इसमें मिलेगी। तो इनका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, आंख बंद करके टिक कर देना, डी इन्फिनिटी एच, और सी इन्फिनिटी वी किन का पॉइंट ग्रुप होगा, लीनियर मॉलिक्यूल होने चाहिए, दे शुड बी लीनियर मॉलिक्यूल, लेकिन वो कैसे होंगे, वो हेट्रोडायटोमिक होंगे, वो हेट्रोडायटोमिक होंगे। हेट्रोडायटोमिक किनको बोलते हैं, जैसे HCl आ गया, CO हो गया, या फिर HCN हो गया, यहाँ पे एंड डिफरेंट है, तो इनका पॉइंट ग्रुप क्या मिलेगा, सी इन्फिनिटी वी। इनमें C2 एक्सिस नहीं होगी, जिनमें C2 नहीं होती वही CN टाइप होते हैं, जिनमें C2 होती है वो DN टाइप होते हैं। क्लियर है ये, चलो अब फटाफट एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, अब फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बताओ इसका पॉइंट ग्रुप बताओ क्या होगा, ये बेंजीन है, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो सकता है भाई, इसका पॉइंट ग्रुप होगा D6H, ठीक है, क्योंकि इसमें C6 सेंटर से है, ऊपर से मॉलिक्यूल प्लेन है ये वाला, तो इसमें, और एक C2 यहाँ से है। क्लियर है, हमें दोनों दिख गए, कैसे कैसे कह रही हूँ मैं, C6 भी है इसमें, 6C2 भी है इसमें, क्योंकि एक C2 यहाँ से है ना, ये इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में, और ये सारा प्लेन में है, जब यहाँ से है तो इसमें सिग्मा H भी है और सिग्मा V भी है, देखो सिग्मा V कितने सारे हैं, 6 सिग्मा V है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, D6H। देख के ही पता चल जाना चाहिए, अगर ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दूँ। अब बताओ पॉइंट ग्रुप क्या होगा, इसमें अब C6 है, अब इसमें C6 नहीं है, अब इसमें क्या है, यहाँ से C2 है, यहाँ से ये वाला पलटेगा, यहाँ से ये वाला पलटेगा, तो C2 है। इसके अलावा कोई और C2 नज़र आ रही है, अगर आपने ये वाली C2 लगा दी तो ये Cl तो इधर आ जाएगा ना, तो ये आंखों को दिख जाएगा, तो और कोई C2 नहीं है। सिग्मा वी अब C2 नहीं है, तो इसका पॉइंट ग्रुप किस में जाएगा, CN टाइप में जाएगा, क्योंकि इसमें कोई सब्सिडियरी एक्सिस नहीं है, तो ये CN टाइप मॉलिक्यूल है। अब इसमें ये देख लो, सिग्मा वी नज़र आ रहे हैं आपको, बिल्कुल, एक ये सिग्मा वी है, ठीक है, और एक ऐसा सिग्मा वी जो पूरे मॉलिक्यूल को कट कर रहा है, तो इसके अंदर कितने हैं, 2 सिग्मा वी, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, C2V। क्लियर है, अगर ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे लिख दूं मैं, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, इसका पॉइंट ग्रुप बताओ भाई, एक C2 तो ये हो गई, क्लियर, ये इसके साथ पलट जाएगा, एक C2 ये हो गई, मुझे दिख गई 2 C2, यानी एक C2 है, और N C2 भी होगी, 2 C2 भी हो गई। क्या इसमें सिग्मा वी है, बिल्कुल, ये वाला प्लेन है और ये वाला प्लेन भी है, तो इसमें 2 सिग्मा वी हो गए। अब इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बिल्कुल, अगर एक्सिस ऐसे थी C2 की, ये वाली भी तो है, देखो यहाँ बीच से अगर मैं लगाऊं ये वाली C2, तो ये वाला Cl इसके साथ नहीं चेंज हो जाएगा 180 डिग्री का कंप्लीट, ऐसे चेंज हो जाएगा ना, तो यहाँ से C2 है आपकी, और एक ये वाला प्लेन है, तो यहाँ पे सिग्मा H भी है, तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D2H। क्लियर है, ये क्लियर है, तो एक लास्ट और बताओ, फिर क्लास को ख़त्म करते हैं। लास्ट और बताओ, प्रोपाइन का बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न हो जाती है इसमें। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर देखो, ये होता है
ये ऐसे लिख के देगा वो, इसका पॉइंट ग्रुप बताओ क्या होगा। अब आएगी कंफ्यूजन। अगर इसको ऐसे देखने लगे तो तुम ऐसे करके आ जाओगे और तुम इसका पॉइंट ग्रुप क्या बना दोगे, सी इन्फिनिटी वी, और फिर लग जाएगा काटा। क्योंकि ये देखो ये तीन, ये तो प्लेन में है, ये थोड़ी ना प्लेन में है, इसके एच तो अलग अलग एक्सिस पे होंगे, ये थोड़ी ना प्लेनर होता है। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में ऐसा होता है, देखो ये ऐसे होता है। और ये किसके जैसा दिख रहा है, अब ये NH3 टाइप नहीं दिख रहा, यहाँ से C3 लगा दो, इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C3V। अब वो तुम लोग करना, ये तुम्हारा होमवर्क है कि इसका पॉइंट ग्रुप C3V कैसे आया। ये वैसे मैंने दे दिया हिंट, NH3 टाइप है, ये C3V है और इसमें 3 सिग्मा V है। ठीक है, अपना होमवर्क लिखो, जो मुझे कमेंट में बताएंगे कि एक तो इसका पॉइंट ग्रुप मुझे बताओगे क्या होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है, तभी आप लोगों को समझ आएगा कि हाँ हमें पॉइंट ग्रुप निकालने आए या नहीं। ये सारा होमवर्क है। इसका पॉइंट ग्रुप बताएंगे, इसका भी पॉइंट ग्रुप बताएंगे, और एक और है लास्ट, Fe, ये ऑर्गेनोमेटेलिक में है, CO, ये है CO और ये है CO। ये तीन आपका होमवर्क है, आपको इनके पॉइंट ग्रुप बताने की, इनका क्या पॉइंट ग्रुप होगा, और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।